जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए प्रभु श्री राम जी पर दो पंक्ति थोड़ा बात करते हैं जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। कबीरदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी के बारे में लिखते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा, और एक राम सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। स्वयं ये कबीरदास जी कहते हैं, अर्थात इसमें चार प्रकार के चार राम का बात करते हैं। वो एक राम दशरथ का बेटा है, और एक राम घर घर में बैठा है, और एक राम सकल पसारा है ना, और एक राम त्रिभुवन से न्यारा है। तो साफ साफ उसका कहना है। आगे जो कहते हैं कि तीसरा राम सबको ही ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि तीसरा राम जो है सबको ही तीसरे राम को ही याद करते हैं, चौथा राम तक कोई पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते या वहां तक नहीं पहुंच पाते आदमी, है ना। तो पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि राम जो है वो एक एक राम का जो बात किया गया है, चार बार बात किया गया है, उस पर बात करते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, हम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम दशरथ के बेटा है, कौशल्यानंदन है ना। एक राम घर घर में बैठा। अब जो दशरथ के बेटा है वो एक ही लड़का है, एक ही व्यक्ति है, वो घर घर में कैसे बैठ गया? तो यहां पर उस राम का बात कह ही नहीं रहे, उस राम के नाम का बात कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आपने सुना होगा कि प्रभु श्री राम से बड़ा उसका नाम है। स्वयं शिव जी महाराज जी कहते हैं, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात शिव जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का जो नाम है वो विष्णु जी के सहस्त्र नाम के बराबर है। हम हमेशा उसी के नाम का जाप करते हैं। अर्थात राम जी से बड़ा उसके नाम की महत्ता को बताया गया है ना। तो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, वो तो एक शारीरिक रूप से है। एक राम घर घर में बैठा, तो उस राम जो घर घर में बैठे हैं उसका नाम का बात क्या आ रहा है यहाँ पे, है ना। आपने सुना होगा कि जो अहिल्या थी उस पर प्रभु श्री राम जी अपना चरण रखते ही वो शिला बन गई थी, वो पुनः अपने मूल स्वरूप को पा लेती है ना। और जैसे रावण का वध किया गया, रावण का वध किसने किया? प्रभु श्री राम ने किया, अकेला एक राम ने किया। लेकिन ऐसे रावण जो इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भरे पड़े हुए हैं, कई ऐसे रावण को प्रभु श्री राम के नाम ने तार दिया है, यानी कि प्रभु श्री राम के नाम ने मार दिया है। अर्थात प्रभु श्री राम से बड़ा उसके नाम को, प्रताप को बताया गया है। इसीलिए वो राम घर घर में बैठा है, यानी कि हर जगह सब में राम और सब है राम, है ना। ऐसा कहते हैं। एक राम सकल पसारा, सकल पसारा का मतलब पूरा ब्रह्मांड जो है उन्हीं का है। जो भी देखते हैं, हम हैं, आप हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु जो भी देखते हैं, ब्रह्मांड से लेकर के मृत्यु लोग जो भी देखते हैं सब प्रभु श्री राम, यानी एक राम सकल पसारा वही है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सिया राम में सब जग जानी। अर्थात सारा संसार ब्रह्मांड वो देखता है कि राममय है ना। लेकिन चौथा राम जो बात करते हैं कि एक राम त्रिभुवन से न्यारा, है ना, त्रिभुवन से न्यारा, इसमें बड़ी बात है। यहां पर आगे कहते हैं कि तीसरा राम सबको ही ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे। तीसरा राम अर्थात जो सकल पसारा है उसी का बात सबको ही करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उसी का नाम बात करते हैं। चतुर्थ राम को मर्म न पावे का मतलब होता है चतुर्थ राम तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। चतुर्थ राम को पाने के लिए मर्म का मतलब होता है ज्ञान, मर्म का मतलब होता है प्रकृति। इसको पाने के लिए कहते हैं आत्म ध्यान का जरूरी है, या फिर आपको ज्ञान से ही मिलेगा, है ना। तो आज के समय में कहने मतलब कबीरदास कहते हैं, भैया तुम चतुर्थ राम को पाओ, उसके लिए तुम्हें ज्ञान की जरूरत है या फिर ध्यान की जरूरत है। इन दोनों में तुम्हें जो मिलता है तुम वो करो, लेकिन चतुर्थ राम को तुम ध्याओ, चतुर्थ राम को तुम पाओ। बाकी सब तो बस जो आप देख रहे हो, जय श्री राम झूठपुर का यहाँ वहां नारा लगाते रहते हैं, है ना। तो ये चीज है। यहां पर मैं आपको एक चीज कहूंगा और कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घर में बैठा, और वही राम सकल पसारा, और वही राम त्रिभुवन से न्यारा, है ना। यानी कि एक ही राम है जो दशरथ जी के बेटा है, वही घर घर में बैठे हैं, वही सकल पसारे हैं, और वही त्रिभुवन से न्यारे हैं। यानी जो दशरथ के बेटे हैं वो देशधारी हैं, है ना। उसके नाम का हर जगह बात कहा गया है ना। तो उसके नाम के द्वारा ही हम उनके तक पहुंचने का एक प्रयास, मतलब कि एक रास्ता है, एक पहुंचने का मार्ग है। तो प्रभु श्री राम जी तक पहुंचने के लिए उसके नाम को जपना जरूरी है। और इस पर बड़ी प्यारा सा शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, आइए सुनते हैं उसको। राम नाम मणि दीप धरो, जी देहेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो,
जो चाहसी उजियार, अर्थात कहते हैं प्रभु श्री राम जी को जी के नाम को अगर, जैसे ये मुख है ना, तो इसको द्वार बताया गया और इसके द्वार पर जीव जो है देहली बताया गया। ये देहली जीव जो है मुख्य द्वार पर बैठा हुआ है और इस जी के देहली पर अगर तुम प्रभु श्री राम जी के नाम को रटते हो तो तुम बाहर भी उजाला और अंदर भी उजाला पाते हो। अर्थात अंदर से भी खुश, तुम बाहर से भी खुश। होता है ना कि किसी इंसान को देखते हैं तो बाहर से बड़ा ही मस्त दिखता है लेकिन अंदर से पूरा एकदम भरा रहता है। इसीलिए राम के नाम को जो है अगर आप मुंह के जीभ पे रखते हो तो अंदर और बाहर हर जगह तुम उजाला पाओगे, अर्थात मन प्रसन्न रहेगा। और कहा गया है कलयुग नाम धरी आधारा, इस कलयुग में सिर्फ नाम जपने से ही कई प्रकार के मनोरथ पूरा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब प्रभु श्री राम जी का नाम जपते हैं तो नामी पीछे पड़ जाते हैं और एक नामी नहीं बल्कि महाबली वीर बजरंग बली पीछे पड़ जाते हैं। और महाबली वीर बजरंग बली क्यों नहीं पड़ेंगे? राम द्वारे तुम रखवारे होती ना आज्ञा बिनु पैसारे। जब प्रभु श्री राम जी के द्वार की रक्षा महाबली वीर बजरंग बली करते हैं, जब प्रभु श्री राम जी के नाम का जप करते हैं तो आप उसका भक्त हुए। और भक्त जो है, एक भक्त को कैसे नहीं पहचाने? जब नहीं पहचानेंगे तो जब आपका शरीर छोड़ेगा तो उस समय जब तुम प्रभु श्री राम जी के द्वार तक पहुंचोगे तो हो सकता है बजरंगबली आपको रोक दे। इसीलिए अपने भक्तों का पहचान करने के लिए स्वयं महाबली वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज उस भक्त के पीछे लगे रहते हैं और हमेशा रक्षा करते हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते रहिए। इस कलयुग में हर एक उन चीजों से, पाप से बचेंगे जो कहीं कहीं पग पग छन छन होते रहता है। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन भक्तों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।